इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 420 के बारे में और 406 के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है 420 और 406 में। तो सबसे पहले बात करते हैं 406 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 406 जो आईपीसी का सेक्शन है ये लगता है विश्वासघात के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास तोड़ना, आपराधिक तरीके से विश्वास तोड़ना, विश्वासघात करना, किसी के विश्वास का घात करना। 406 के अंदर ये ज़रूरी है कि जिसने आपका विश्वास तोड़ा है आप उसको पहले से जानते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तभी वो आपका ट्रस्ट तोड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर आपने अपने किसी मित्र को, अपने किसी दोस्त को कुछ सामान दिया रखने के लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, और उस टाइम के बाद जब आप उससे वो अपना सामान लेने गए तो उसने उसको वापस नहीं लौटाया और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया, तब क्या कहेंगे कि उसने आपका विश्वास तोड़ा, आपका ट्रस्ट तोड़ा, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तब कौन सी धारा लगेगी? तब 420 आईपीसी नहीं लगेगी, तब लगेगी 406 आईपीसी। या कई बार जब जो लड़की होती है वो ससुराल वालों पर केस करती है तब भी धारा 406 लगती है, क्योंकि जो उसके मायके वाले उसको सामान देते हैं, कुछ भी सामान, गहने वगैरह या और जो दहेज का सामान है, जब वो अपने ससुराल वालों को दे देती है सामान और उसके बाद जब कभी वापस मांगती है, अगर उसके ससुराल वाले वो सामान उसको वापस नहीं देते हैं तब भी धारा 406 आईपीसी लगती है। 498 ए के साथ ज़्यादातर 406 लगती है। तो ये तो हो गई 406 आईपीसी। इसमें 3 साल तक की सज़ा है, 3 इयर्स की इसमें पनिशमेंट है। अब बात करते हैं 420 आईपीसी की। 420 आईपीसी से डिफरेंट कैसे है? देखिए 420 आईपीसी में सबसे पहले तो ये धोखाधड़ी के लिए है, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करता है वो आपको पहले से जानता हो। 406 में ये ज़रूरी है कि आप उस पर विश्वास करते हो, वो पहले से आपको जानता हो। लेकिन 420 आईपीसी में ज़्यादातर जो व्यक्ति होता है वो आपको नहीं जानता है। और 420 आईपीसी तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी नकली चीज़ को असली बनाकर आपको बेच देता है। जैसे कि किसी ने आपको नकली हीरे दिखाए, कांच के टुकड़े दिखाए, और उसने ये आपको ये विश्वास दिला दिया कि ये असली हीरे हैं, असली डायमंड है, और आपसे उसने पैसे भी ले लिए, आपको बेच भी दिए, तब इसको कहेंगे कि उसने 420 आईपीसी के तहत आपके साथ धोखाधड़ी की है। या किसी ने कोई नकली ज़मीन जायदाद, कोई घर है, उसको नकली तौर पर रजिस्ट्री के कागज़ बनवा कर आपको बेच दिया आगे, तब भी उसने 420 आईपीसी की है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धोखाधड़ी से कोई डॉक्यूमेंट्स बनाता है या कोई धोखाधड़ी से कोई सामान जो है वो बेच देता है आगे, तब 420 आईपीसी लगती है। और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। या हम चेक वाले केसेस का उदाहरण ले लेते हैं कि अगर कोई किसी को चेक देता है जिसमें 138 जो सेक्शन है वो लगता है। अगर हम 138 की जो लिमिट होती है नोटिस की, 15 दिनों के अंदर हमने नोटिस भेजना होता है, अगर हम बाई चांस वो ना कर पाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 406 आईपीसी के तहत केस कर सकते हैं कि हमने विश्वास के तौर पर किसी को पैसे दिए थे या कोई सामान दिया था, उसने हमें चेक दिया लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, तो 406 आईपीसी के तहत विश्वासघात का हम केस कर सकते हैं। 420 आईपीसी का केस कब होगा? जब किसी ने चेक तो दिया लेकिन वो अपने नाम का नहीं दिया, किसी और के नाम का ही चेक दे दिया, मतलब हमसे धोखाधड़ी की उसने। तो अगर किसी और के नाम का उसने चेक दे दिया तब तो लगेगी 420 आईपीसी। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसने हमें धोखा दे दिया, हम उसे जानते भी नहीं थे, उसका नाम भी अच्छे से नहीं जानते थे। उसने क्या किया, अपने नाम का चेक ना देकर किसी और का ही चेक दे दिया, तब तो लगेगी 420 आईपीसी। लेकिन अगर वो हमें जानता था, उसने अपने नाम का ही चेक दिया लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, तो उसने विश्वासघात किया, तब लगेगी 406 आईपीसी। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम पहले से किसी को जानते हैं और वो हमारे साथ कोई
ट्रस्ट जो है हमारा तोड़ता है, हमने कोई उसको सामान दिया, कोई पैसे दिए, वो उसने लिमिटेड पीरियड में वापस नहीं लौटाए, तब लगेगी 406 आईपीसी। लेकिन अगर कोई धोखाधड़ी करता है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर हमको कुछ बेच देता है, या कोई नकली चीज़ को हमें असली बताकर हमारे से पैसे ले लेता है, तब लगेगी 420 आईपीसी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। दोनों की सज़ाओं में भी काफ़ी डिफरेंस है। 420 में सज़ा ज़्यादा है, 7 साल की सज़ा है, और 406 के अंदर 3 साल की सज़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को बड़े ही आसान तरीके से बनाया जाता है। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।